शामिल करना है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात हो रही है एक ऐसी कंपनी की जो रेलवे, मेट्रो और डिफेंस सेक्टर को इंटीग्रेटेड मोबिलिटी और सॉल्यूशंस देती है। साथ ही मालगाड़ी की वीगन, यात्री कोच, इलेक्ट्रिकल्स, पुलों और जहाजों जैसे खास तरह के उपकरणों का निर्माण करती है। कंपनी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेट बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल है। शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेक्टर में भी लगातार कंपनी विस्तार दे रही है। ऑर्डर बुक, क्षमता विस्तार और आगे की रणनीति क्या है, इस पर अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज टीटागढ़ रेल के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। प्रीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। और जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि अहमदाबाद मेट्रो के लिए भारत की पहली मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट का रोल आउट बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अपने आप में दिलचस्पी जगाता है और उत्सुकता इस पूरे सेक्टर में होती है कि कोई जब नयापन आता है, कोई चीज़ नया प्रयोग होता है। ये प्रोजेक्ट हमें बताइए कि आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की पूरी योजनाएं हैं उसको कितना बड़ा बूस्ट देने वाली है, और उसके साथ ही आने वाले जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको कितनी बेहतर पोजीशन में ला खड़ा करती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये एक्चुअली अहमदाबाद की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कोच है। अहमदाबाद की जो पहली फेज थी उसमें कोचेज एक्चुअली इंपोर्ट हुई थी, और अहमदाबाद शहर के लिए ये पहली मेक इन इंडिया ड्राइवरलेस कोच है। हमारे 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 को एक ऑनर मिला जब गुजरात के और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे फैक्ट्री आए। उन्होंने पहली कोच का रोल आउट किया, और हमारी फैक्ट्री, हमारी सारी जो फैसिलिटीज हमने क्रिएट की हैं, कार बॉडी मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल्स, प्रोपल्शन, सारी फैसिलिटीज उन्होंने देखी। जो आपका सवाल था साहब, कि इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग हमें आगे कैसे हेल्प कर सकती है। अगर आप नोट करें तो इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंडियन कंटेंट, यानी जो मेक इन इंडिया कंटेंट है, ऑलरेडी करीब 70 से 75% के करीब है। और आगे जाते हुए अगले कुछ सालों के अंदर हमारा ये टारगेट रहेगा कि इस इंडियन कंटेंट या मेक इन इंडिया कंटेंट को हम 90% तक लेकर जाएं। इसके लिए हम हमारी इंजीनियरिंग टीम सेटअप कर रहे हैं। आज के दिन हमारे पास 3 इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं भारत में, हैदराबाद, बैंगलोर और कलकत्ता में। और इन 3 सेंटर्स में हम करीबन 200 लोगों को 200 लोगों की हमारी टीम है, जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे R&D और इंजीनियरिंग पे काम करती हैं। साथ ही साथ हमारी जो फैसिलिटी है यहाँ उत्तरपाड़ा में, कलकत्ता के पास, वहाँ हम पूरी कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं एल्यूमिनियम कोचेस की, स्टेनलेस स्टील कोचेस की, एकदम स्टार्ट से फिनिश तक, यानी कि कार बॉडी फैब्रिकेशन से लेकर असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, सारी फैसिलिटीज हम इन हाउस क्रिएट कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में हमें ये जो पैसेंजर रेल सेगमेंट है, इसमें बहुत तेजी नजर दिखती है। बिल्कुल। तो अभी अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेट 70 to 75% लोकलाइजेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आप 90%, 100% तक अचीव करने के बड़े लक्ष्यों की तरफ देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब जिस तरह से प्रीतीश आप अपने कारोबार की एक एक बारीकी को बता रहे हैं, वो एक आत्मविश्वास भी दिखाता है कि कितना उत्साह आप में है इन तमाम चीज़ों को लेके। एक और चीज़ जो हुई है, मैं आपके कारोबार से जब गुजर रहा था, वो ये है कि हाल ही में इंडियन रेलवे से रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल्स के लिए सेफ्टी और सिग्नलिंग सेगमेंट में आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला है। आने वाले समय में ये जो एक सेगमेंट है, इसमें किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, और जरा इस पूरे ऑर्डर की डिटेल्स भी अगर आप उस पर रोशनी डाल पाएं तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे नए सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स की जो वर्टिकल है उसका पहला ऑर्डर था एक्चुअली। और जिस तरीके से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की प्लान्स देख रहे हैं, जो बजट एलोकेशंस हो रही है या जो अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, एक सेफ्टी पर और सिग्नलिंग पर और कैपेसिटी इन्हांसमेंट पर बहुत क्लियर फोकस नजर आता है। और जो आपका सवाल था कि इस सेगमेंट का फ्यूचर हम कैसे देखते हैं, हमें इसका इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग नजर आता है, क्योंकि सेफ्टी और कैपेसिटी एनहांसमेंट सिर्फ एक गोल नहीं है, वो एक नेसेसिटी है जिस पर रेलवेज पूरी जोरों से काम कर रही है। तो इस पहले ऑर्डर के साथ हमारा ये विश्वास है कि इस सेगमेंट में भी आगे जाते हुए हमें बहुत तेजी नजर आएगी।
बिल्कुल। चलिए, रेलवे की जब बात होती है तो बिना बजट के बात होगी नहीं। आने वाले वक्त में रेलवे बजट और ख़ास तौर पे जो भी एलोकेशंस हैं उसे लेकर किस तरह की उम्मीद आप रख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कैपेक्स एलोकेशन, तेज़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस और बाकी चीज़ों को लेकर लगातार जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, इन सारे पहलुओं को देखते हुए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और सीमाएं बढ़ाई जाएंगी? तो कैपेक्स, रेलवे की जो कैपेक्स बजट होती है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होती है जो ट्रैक एनहांसमेंट, सेफ्टी, सिग्नलिंग, जो कि कैपेसिटी एनहांसमेंट के दौर पर यूज होती हैं। और एक होती है रोलिंग स्टॉक की इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि वैगन्स हो या पैसेंजर ट्रेन्स हो या कोचेस हो, जो हम बनाते हैं। हमारा जो मानना है वो ये है कि अगले साल के अंदर, माने 2026 के पहले हाफ में, हमें फ्रेट वैगन्स की कोई नई टेंडर दिखनी चाहिए, जो मालगाड़ी होती है, जो आपने कहा था पहले। क्योंकि उसकी जो ट्रैक में कंस्ट्रेंट्स थी या जो कैपेसिटी में कंस्ट्रेंट्स थी, उन कंस्ट्रेंट्स को रेलवेज बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रिमूव कर रही है और इनहांस कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि 26 के पहले हाफ में कुछ नए वैगन के भी टेंडर्स आने चाहिए। जहां तक कि पैसेंजर रेल सिस्टम्स का सवाल है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन, वंदे भारत, मेट्रो कोचेस, इस सेगमेंट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो प्लान है कि भारत को एक वेटलिस्ट फ्री देश बनाने का, इस प्लान में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। और इसी कारण से मैं ये कहूंगा कि जो इस सेक्टर का कैपेक्स है, यानी कि रोलिंग स्टॉक और कैपेसिटी एनहांसमेंट, इसमें हमें तेजी ही नजर आएगी, सिर्फ अगले साल के लिए नहीं, पर अगले कई सालों के लिए। बिल्कुल। और हमें अब बताइए, ग्रोथ का आउटलुक आप किस तरह से देख रहे हैं, और आगे किस तरह की योजनाएं हैं कंपनी की जो कारोबार को और उसके विस्तार प्लान्स को और ज़्यादा गति देंगी? बिल्कुल। तो इसे मैं दो हिस्सों में आंसर करूंगा। एक हो गया हमारा जो फ्रेट सेगमेंट है और दूसरा हमारा पैसेंजर सेगमेंट। फ्रेट सेगमेंट में ये एक ऐसी बिजनेस है जिसे हम मानते हैं कि एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे है। 700 वैगन पर महीने से 1000 वैगन पर महीने की जो रेंज है, ये उस रेंज में हम प्रोडक्शन जारी रखेंगे। हमारे पास अगले ऑलमोस्ट एक साल तक की ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद भी हमें ये नहीं लगता कि ऑर्डर बुकिंग कोई चैलेंज होगी। जो पैसेंजर सेगमेंट है, यानी कि मेट्रो कोचेस या वंदे भारत ट्रेन या प्रोपल्शन, उसमें हमें एक बहुत बड़ा रैंप अप नजर आएगा। अगर आप देखें तो कुछ महीनों पहले हमने एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट या स्ट्रेटेजिक प्लान शेयर किया था मार्केट्स के साथ और पब्लिक के साथ, जिसमें हमारी रैंप अप प्लान्स मेट्रोस की और पैसेंजर ट्रेन्स की बहुत क्लियरली हाईलाइटेड थी। पिछले साल हमने 12 मेट्रो कोच का निर्माण किया, जो कि इस साल 100 से 120 के बीच करेंगे, और उसके अगले साल 200 से 230 के बीच करेंगे। तो पैसेंजर सेगमेंट में साल पर साल एक बहुत स्टेडी रैंप अप नजर आएगा, जो कि इस साल से ही विजिबल होगा। चलिए, और हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जो तमाम बड़े लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं और संभावनाओं की पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं इस आपके अलग अलग सेगमेंट में नज़र आ रही है, वो बेहतर और बेहतरीन बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रीतीश जी अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।